कांग्रेस के बाद आज केजरीवाल के निशाने पर आए भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी। कहा किसानों की जमीन का किया दुरुपयोग, कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा। इनेलो अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला ने साधा हुड्डा सरकार पर निशाना। कहा हुड्डा सरकार सोनिया गांधी को खुश करने का कर रही है काम। राहुल गांधी ने की पीएम मनमोहन सिंह से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा हुई तेज। कैबिनेट में फेरबदल जल्द। रेप पीड़ितों से मिलने हरियाणा पहुंचे कमेटी के 30 सांसद, लेकिन जींद में इनका हुआ विरोध। बढ़ते बलात्कार की घटना के चलते हरियाणा पहुंचे सांसदों का विरोध। नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर हरियाणा के कई जिलों में डाक कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। और इस वक्त की बड़ी खबर अब अरविंद केजरीवाल के निशाने के बाद सफाई देते हुए नजर आए हैं नितिन गडकरी। केजरीवाल के आरोपों पर नितिन गडकरी अब सफाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि शुगर में ही पावर प्रोजेक्ट है। और जिस तरह से आरोप लगाए थे अरविंद केजरीवाल ने, अब उसी का जवाब यहां पर देते नजर आए हैं। कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। गडकरी ने अपने आप को पाक साफ बताया और कहा कि उन्होंने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल के निशाने के बाद में गडकरी अब खुद को पाक साफ बताते नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि कोई भी उन्होंने यहां पर गैर कानूनी काम नहीं किया है। प्राइवेट कंपनी को कोई जमीन नहीं दी गई है, जबकि अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि प्राइवेट यहां पर कंपनीज को जमीन दी गई है, सभी किसानों को जमीन के पैसे मिले, ये कहना है। जबकि यहां पर जो अरविंद केजरीवाल ने खुलासा किया है उसके मुताबिक किसानों को न ही जमीन लुटाई गई है और न ही उन्हें कोई मुआवजा दिया गया है और सिंचाई सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा हूं, ये कहना है नितिन गडकरी का। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी अब यहां पर सवालों के घेरे में आ गए हैं। निशाने में वो हैं अब अरविंद केजरीवाल के, और ऐसे में सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के निशाने के बाद में नितिन गडकरी। केजरीवाल के आरोपों पर नितिन गडकरी ने क्या कुछ सफाई दी है लगातार आपको बता रहे हैं। यहां पर नितिन गडकरी ने अब सफाई देते हुए कहा है कि शुगर में ही पावर प्रोजेक्ट है और उन्होंने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया है और साफ तौर पर जमीन की बात पर कहा कि उन्होंने किसानों को मुआवजा दिया गया है। केजरीवाल के आरोप पर नितिन गडकरी की सफाई अब दी गई है। तो किसानों की जमीन गडकरी को दी गई थी, ये आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल ने और सभी आरोपों को खारिज करते हुए नितिन गडकरी अब सफाई देते हुए नजर आए हैं। जमीन हड़पने के आरोप गलत है, ये कहना है उनका। और यहां पर प्राइवेट कंपनी को कोई जमीन नहीं दी गई है। बीजेपी अध्यक्ष गडकरी ने क्या कुछ कहा अपनी सफाई में, ये तर्क हम आपको बता रहे हैं लगातार कि क्या कुछ कहा है। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, अरविंद केजरीवाल ने जो खुलासा आज किया है, जिस तरह से सुबह ही यहां पर उम्मीदें लगाई हुई थी कि आज एक अहम खुलासा यहां पर हो सकता है। आईसी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जिस तरह से पहले कांग्रेस सलमान खुर्शीद उनके निशाने पर थे, रॉबर्ट वाड्रा इस तरह उनके निशाने पर थे, अब नितिन गडकरी की भी पोल आज उन्होंने खोली है और इसी पोल के मुताबिक उन्होंने कहा है कि किसानों की जमीन नितिन गडकरी को दी गई, जिसके जवाब में नितिन गडकरी ने यह बात कही है कि उन्हें कोई भी जमीन नहीं मिली है। और अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि गडकरी और अजीत पवार में सांठगांठ की वजह से ही उन्होंने वहां पर चिट्ठी लिखी थी और जमीन उन्हें दी गई थी। और ऐसे में अब सफाई देते नजर आए हैं नितिन गडकरी। तो हमें जमीन लीज पर नहीं मिली हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी जमीन उन्होंने प्राइवेट कंपनी को नहीं दी है, जबकि अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि जरूर उन्होंने यहां पर प्राइवेट कंपनी को जमीन दी है, जबकि बांध बनाने के बाद जो जमीन बची थी उसमें नियम मुताबिक वो जमीन वापस करनी थी किसानों को, जबकि वो जमीन खुद के पास भी रखी गई और प्राइवेट कंपनी को भी दी गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनावी रैली में तब्दील हो गई, ये बातें सुषमा स्वराज कह रही हैं अब गडकरी के बचाव में। गडकरी पर सारे आरोप बेबुनियाद हैं, बेबुनियाद आरोप करार दिया है सुषमा स्वराज ने। जिस भी तरह के आरोप यहां पर लगाए जा रहे थे गडकरी पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनावी रैली में तब्दील हो गई थी, ये सब सुषमा स्वराज कह रही है। इस वक्त अब बचाव में उतर आई है सुषमा स्वराज। केजरीवाल के सारे आरोप बेबुनियाद को बताया है, जितने भी जो आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल ने उन सभी को दरकिनार कर दिया है सुषमा स्वराज ने और कहा है कि बिल्कुल ही पाक साफ है, ये जितने भी आरोप लगाए गए हैं नितिन गडकरी पर ये सभी बेबुनियाद हैं। तो अब बीजेपी के सभी नेता साथ हो गए हैं गडकरी के साथ है पूरा बीजेपी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनावी रैली में तब्दील हो गई थी, ये बातें सुषमा स्वराज ने कही है बचाव में। केजरीवाल के सारे आरोप बेबुनियाद हैं, ये सब बातें फेवर में कही गई है नितिन गडकरी की। जिस जमीन की बात वो कर रहे हैं वो बेकार जमीन थी, ये सुषमा स्वराज ने कहा है। जिस जमीन की बात है वो बेकार जमीन थी, किसान खेती कर रहे थे।
केजरीवाल ने बस वोट नहीं मांगे। सुषमा स्वराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज यहां पर एक राजनीतिक स्टंट का नाम दे दिया है। यहां पर यह बात कही है कि सिर्फ उन्होंने वोट की अपील नहीं की, बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर राजनीति ही खेली जा रही थी। केजरीवाल ने बस वोट नहीं मांगे, सुषमा ने ये बात कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक चुनावी रैली थी जो पोल खोलने के लिए तो बुलाई गई थी, लेकिन चुनावी रैली के रूप में वो तब्दील हो गई थी और बस वहां पर चुनावों के लिए वोटों की अपील नहीं की गई थी। वरना अगर बात की जाए इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक चुनावी रैली से करार दिया है। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल ने की है उसी पर निशाना साधा है सुषमा स्वराज ने और केजरीवाल ने बस वोट नहीं मांगे, अदरवाइज वो जो रैली वो एक चुनावी रैली थी। तो सुषमा स्वराज अब अरविंद केजरीवाल पर ही निशाना साध रही हैं और यहां पर नितिन गडकरी के बचाव के लिए वो अरविंद केजरीवाल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी नहीं बख्श रही हैं, इसे भी नहीं बख्शना चाहती हैं। पता नहीं कौन सा बम आज यहां पर फोड़ने वाले थे अरविंद केजरीवाल। किसान खेती कर रहे थे, आईएससी का ये आरोप बिल्कुल निराधार है। सुषमा स्वराज का यहां पर कहना है कि जिस खेत की जमीन की वो बात कर रहे थे, जैसा कि आईएससी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि किसान उस जमीन पर खेती कर रहे थे और उनसे ये जमीन हड़पी गई थी, वो जमीन बिल्कुल ही बेकार थी, ये सुषमा स्वराज ने यहां पर कहा है। तो बचाव में उतर आई है बीजेपी अब नितिन गडकरी के और यहां पर बता दें कि आपको अरुण जेटली और सुषमा स्वराज दोनों ही बचाव में उतर आए हैं और केजरीवाल के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया जा रहा है। किसान खेती कर रहे थे, आईएससी का ये आरोप निराधार है, ये कहना है सुषमा स्वराज का। उन्होंने कहा है कि जिस जमीन की बात यहां पर की जा रही है वो खेती लायक जमीन नहीं थी, वो वेस्ट जमीन थी और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे बेबुनियाद हैं। और इतना ही नहीं, यहां पर सुषमा स्वराज ने अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी एक चुनावी रैली करार दिया है। हमारे अध्यक्ष न कभी आरोपों के घेरे में थे न है, ये बात सुषमा स्वराज ने कही है। केजरीवाल ने बस वोट नहीं मांगे, सुषमा स्वराज ने निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ वहां पर वोट के लिए अपील नहीं की गई, वरना अगर बात की जाए इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक चुनावी रैली से वो कम नहीं थी। तो गडकरी जमीन पर गन्ने की नर्सरी चला रहे थे, ये सब सफाइयां दे रही हैं सुषमा स्वराज। 0.8% पानी ही डैम से मिलता है और हमारे अध्यक्ष ना कभी आरोपों के घेरे में है और ना ही थे, ये बात सुषमा स्वराज ने कही है। तो अब बीजेपी पूरे बचाव में उतरा है। नितिन गडकरी के जो तमाम आरोप लगाए गए हैं उन सभी आरोपों को दरकिनार करते हुए बेबुनियाद बताया सुषमा स्वराज और अरुण जेटली दोनों ही अब बचाव में उतर आए हैं। तो वैसे में नितिन गडकरी के लिए जो आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल ने, उन सभी को बेबुनियाद यहां पर बीजेपी की तरफ से बताया गया है। सुषमा स्वराज जिस तरह से यहां पर बातें कर रही थी, लगातार आपको बता रहे थे, तो वैसे में अब बीजेपी पूरे बचाव में है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी ताजा खबरों के लिए आप देखते हैं जनता टीवी। नमस्कार।